द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू ऑल ऑफ यू। दिस इज राजू फ्रॉम बिहार। जैसे ऑलरेडी आप जानते हैं कि मैं स्ट्रक्चर्स का सीरीज भी चला रहा हूँ, जैसे मैं टॉपिक का सीरीज चला रहा हूँ, ग्रामर का लेसन पढ़ा रहा हूँ, स्पोकन इंग्लिश समझा रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार मैं स्ट्रक्चर्स का भी सीरीज चला रहा हूँ। और अभी तक मैंने स्ट्रक्चर्स 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक दे चुका हूँ। आज जो मैं स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करूँगा वो होगा सीरीज 7। इस सीरीज 7 स्ट्रक्चर्स में आपको क्या क्या मिलेंगे, थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा, लिखिएगा, पढ़िएगा। जरूर आपके स्पीकिंग इंग्लिश में ये मददगार होगा। ये आपको जरूर सपोर्ट करेगा कि आप अच्छे से अंग्रेजी पढ़ लिख और बोल सकें। तो देखिए स्ट्रक्चर 7 में क्या क्या है ध्यानपूर्वक। लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियोज का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आसानी से मिलता रहे। और हाँ, आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, अंग्रेजी के किस पॉइंट को आप नहीं समझ पाते हैं, नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे। मैं जरूर उस पर वीडियोज बनाने की कोशिश करूंगा। तो देखते हैं सीरीज 7 में क्या है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि सर की ओर से, अगर कहना हो कि सर की ओर से, मैनेजर साहब की ओर से, सुपरवाइजर साहब की ओर से, प्रिंसिपल की ओर से, डायरेक्टर की ओर से, मैम की तरफ से, मेरे मित्र की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, बड़ी मालकिन जी की तरफ से, अगर इस प्रकार के स्टेटमेंट्स आपके माइंड में आ रहे हों, हिंदी में आ रहे हों, ठीक है ना, तो आप इस प्रकार से लिखकर, पढ़कर, बोलकर समझ सकते हैं। देखिए कहना हो कि सर की ओर से तो क्या बोलेगा, ऑन बिहाफ ऑफ सर। प्रिंसिपल की तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। मैम की तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ मैम। मेरे गर्लफ्रेंड की तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ माई गर्लफ्रेंड। बॉयफ्रेंड की तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ माई बॉयफ्रेंड, ठीक है ना। मैम की तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ मैम, ठीक है ना। मेरे मित्र की तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ माई फ्रेंड। अपने परिवार की तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ माई फैमिली, ठीक है ना। बड़ी मालकिन जी की तरफ से ऑन बिहाफ ऑफ बड़ी मालकिन, दिस सेलिब्रेशन इज गोइंग टू सेलिब्रेट। बड़ी मालकिन जी की तरफ से ये सेलिब्रेशन सेलिब्रेट होने जा रहा है। तो अगर इस प्रकार के स्टेटमेंट्स आपके माइंड में आ रहे हों, इस प्रकार के हिंदी वाक्य आपके माइंड में आ रहे हों, तो आप इस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, अगला स्ट्रक्चर, ऑलरेडी आप जानते हैं कि मैं हर सीरीज में 5 स्ट्रक्चर्स देता हूं। 5 स्ट्रक्चर्स को पढ़ाता हूं, लिखाता हूं और समझाता हूं। तो देखिए जो इस स्ट्रक्चर सीरीज का जो दूसरा पार्ट है वो है सोचे बगैर। सोचे बगैर, बिना सोचे समझे, तैयारी किए बिना, खाए बिना, स्पर्श किए बिना, मुझे बताए बिना कहाँ चले गए थे, मुझे बताए बिना कहाँ चले गए थे। सोचे बगैर कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तैयारी किए बिना आप वीडियो बना ही नहीं सकते हैं। कहीं ना कहीं तैयारी जरूरी है, कंपल्सरी है। खाए बिना आप मतलब 4 दिन 5 दिन बहुत मुश्किल से रह पाएंगे। स्पर्श किए बिना कैसे बता सकते हैं कि सॉफ्ट है कि हार्ड है। तो अगर इस प्रकार के स्टेटमेंट्स आपके माइंड में हो, इस प्रकार के वाक्य आपके माइंड में हो, तो आप विदाउट का प्रयोग करके और V4 का प्रयोग करके आप बना सकते हैं। जैसे है कि सोचे बगैर, तो विदाउट थिंकिंग, सोचे बगैर, तैयारी किए बिना, विदाउट प्रिपेयरिंग यू कांट सक्सेस इन दिस एग्जाम। तैयारी किए बिना इस एग्जाम में आप सफल नहीं हो सकते हैं। कहना हो खाए बिना, विदाउट ईटिंग वी कांट सर्वाइव योर लाइफ। बिना खाए अपने जीवन को आप यापन नहीं कर सकते हैं। स्पर्श किए बिना, विदाउट टचिंग हाउ कैन यू प्रूव दैट इट्स ए हार्ड और स्ट्रॉन्ग, इट्स ए हार्ड और सॉफ्ट। आप बिना स्पर्श किए कैसे बता सकते हैं कि ये सॉफ्ट है कि स्ट्रॉन्ग है या हार्ड है। मुझे बताए बिना आप कहाँ चली गई थी, विदाउट टेलिंग मी वेयर हैड यू गॉन, राइट। तो कहना हो कि मुझे बताए बिना, स्पर्श किए बिना, खाए बिना, तैयारी किए बिना, तो विदाउट प्लस V4 का प्रयोग करके बना सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, नेक्स्ट स्टेटमेंट का, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है तुम्हारी सहायता के बगैर, आपकी मदद के बगैर, ठीक है ना, आपकी अनुमति के बिना, पानी के बिना, खाने के बिना, आपके बिना मैं जी नहीं सकता हूं, आपके बिना मैं रह नहीं सकता हूं, मेरी जिंदगी बेकार हो जाएगी। तो कहना हो कि तुम्हारे सहायता के बगैर, तुम्हारे हेल्प के बगैर मैं प्योर, मतलब कि क्या बोलते हैं, हेल्पलेस है, ठीक है ना। तो कहना हो कि विदाउट योर हेल्प, क्या बोलेंगे, विदाउट योर हेल्प, ठीक है ना। आपके अनुमति के बिना, विदाउट योर परमिशन वी कांट गो एनीवेयर, राइट। पानी के बिना, विदाउट वाटर मैन कैन सर्वाइव 6 to 7 days। बिना पानी के आदमी लगभग 6 से 7 दिन तक रह ही सकता है, ठीक है ना। खाना के बिना, विदाउट फूड, ठीक है ना। आपके बिना, विदाउट यू माई लाइफ इज अनकम्प्लीट। आपके बिना मेरा जिंदगी अधूरा है,
ठीक है ना। तो अगर इस प्रकार के स्टेटमेंट्स है तो विदाउट और प्लस ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट का प्रयोग करके आप बना सकते हैं। तो आई होप ये भी स्ट्रक्चर्स आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट्स के बारे में बात करें, नेक्स्ट स्ट्रक्चर, तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है छड़ी से। किससे? छड़ी से, कटर से, चाकू से, आरी से, तलवार से, तो विद का प्रयोग करेंगे। किससे प्रयोग करेंगे? विद का। छड़ी से विद ए स्टिक, क्या बोलेंगे? विद ए स्टिक। कटर से विद ए कटर, ठीक है ना। चाकू से विद अ नाइफ, विद अ नाइफ, ही अटैक्ड विद अ नाइफ, वो चाकू से क्या किया? प्रहार किया, ठीक है ना। आरी से विद अ सा, विद अ सा, ही जस्ट कट अ ब्लॉक ऑफ वुड विद अ सा, वह इस लकड़ी के गट्टर को सा से यानी आरी से काटा। विद स्वॉर्ड, तलवार से, ही अटैक्ड विद अ स्वॉर्ड, वह तलवार से अटैक किया, हमला बोला, ठीक है ना। तो विद अ स्टिक, विद अ कटर, विद अ नाइफ, विद अ सा, विद अ स्वॉर्ड, ठीक है ना। कट्टर से, आरी से, चाकू से, तलवार से, राइट। तो आई होप ये भी स्टेटमेंट्स यानी स्ट्रक्चर्स आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, नेक्स्ट स्टेटमेंट, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है आसमान के नीचे। आसमान के नीचे, एक छत के नीचे हम लोग मिलेंगे एक छत के नीचे मिलेंगे, ठीक है ना। वहां पर कोई दूजा ना होगा, ठीक है ना। तो आसमान के नीचे, एक छत के नीचे, पुल के नीचे, टेबल के नीचे, आपकी कुर्सी के नीचे आपकी कुर्सी के नीचे, तो कहना हो कि आसमान के नीचे, छत के नीचे, टेबल के नीचे, चौकी के नीचे, आपकी कुर्सी के नीचे, ठीक है। तो ऐसे करेंगे तो अंडर द स्काई, क्या बोलेंगे? अंडर द स्काई। एक छत के नीचे, अंडर वन रूफ, ठीक है ना। पुल के नीचे, अंडर द ब्रिज। टेबल के नीचे, अंडर द टेबल। आपके कुर्सी के नीचे, अंडर योर चेयर, अंडर योर चेयर। तो आई होप ये भी स्टेटमेंट आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो आज मैं टोटल आपको 5 स्ट्रक्चर्स दिए, 5 स्टेटमेंट्स दिए। आप फिर एक बार वीडियो घुमाकर देख लीजिए, 5 स्टेटमेंट देखिए। इस स्टेटमेंट में कौन आपको समझ में नहीं आया, क्या नहीं समझ में आया, नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और हाँ, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अगला वीडियो किस पर चाहते हैं, कौन सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है, चाहे वो ग्रामर का हो, स्पीकिंग का हो, वर्ड्स का हो, या जनरल किसी प्रकार का। अगर आपको माइंड में समझ में नहीं आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।